पिता अपने पूरे शरीर पर सुअर का खून लगा लेता है। इसके बाद वो अपनी ही बेटी को पकड़कर जिंदा एक किमची के बड़े मटके में भर देता है। बेटी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन बाप के चेहरे पर जरा भी दया नहीं आई। उसने ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों से उस मटके को सील कर दिया। असल में यह सब उसके किसी जाल और तंत्र विद्या का हिस्सा था। उसने सुअर की बलि दी और उसके खून से शैतानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। फिर वो अजीब सा नाच करने लगा। कुछ देर बाद उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और अचानक उसका सिर एक गंदे शीशे पर जा गिरा। उसी पल वो और उसकी बेटी दोनों की आत्माएं उसी शीशे के अंदर फंस गईं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब ये काला तांत्रिक कर्म पूरा हुआ तो गांव के लोगों ने देखा कि दो औरतों की लाशें जो वहां थीं अचानक गायब हो गईं। यहीं से शुरू हुआ गांव का डरावना सफर। आसपास के इलाकों से लोग एक एक कर गायब होने लगे। लोग इतने डर गए कि रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। पुलिस ने उस गुफा को सील कर दिया जहां औरतें गिरी थीं और उसे नो एंट्री घोषित कर दिया। 40 साल बाद एक भाई बहन अपने कुत्ते को खोजते हुए उसी जगह पहुंच गए जो अब भी पुलिस की पाबंदी में थी। वहां उन्हें एक टूटा फूटा अजीब सा सुराख दिखाई दिया। अचानक उन्होंने अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। बहन हिम्मत करके अंदर जाने लगी और सच में उसने कुछ अजीब सा देखा। जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, काले हाथों की एक जोड़ी अचानक बाहर निकली और उसे अंदर खींच ले गई। भाई डर के मारे गुफा के दरवाजे पर खड़ा रह गया। तभी अगला ही पल उसकी बहन खुद बाहर चढ़कर निकल आई। उसने भाई का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से पहाड़ से नीचे भागे। दोनों ने एक पड़ोसी दंपति को बुलाया और सब कुछ बताया। पड़ोसी का पति हिम्मत करके गुफा के अंदर गया। अंदर उसे दरवाजे के पीछे से खटखटाहट सुनाई दी। उसने डरते डरते पुराना जंग लगा गेट खोला। दरवाजा खुलते ही एक जख्मी औरत बाहर निकली। उसका मुंह झाग से भरा था और चेहरे पर नसें उभर आई थी। वो सीधे उसके पति की बाहों में गिर पड़ी। फौरन पुलिस को खबर दी गई। हालांकि पुलिस वाले नए थे, मगर उन्हें इस गुफा की पुरानी कहानियां पहले से मालूम थी। वहां उन्हें एक पुरानी फोटो मिली जिसने साफ कर दिया कि यह हत्या और रहस्य उसी 40 साल पुराने जाल से जुड़ा हुआ है। इसी दौरान पड़ोसी की पत्नी जैसे किसी अदृश्य ताकत से खिंचती चली गई। उसने एक पुराना टूटा फूटा आईना उठाया। उस आईने में उसे एक लाल कपड़े पहनी हुई अजीब लड़की दिखी। दरअसल वही लड़की थी जिसे उसके पिता ने 80 साल पहले किमची के जार में बंद किया था। वो पत्नी धीरे धीरे उसके पास गई और उससे कुछ पूछने लगी, लेकिन वो लड़की बस चुपचाप और शर्माते हुए खड़ी रही। पत्नी को लगा कि ये लड़की शायद गांव की कोई बच्ची है जो रास्ता भटक गई होगी। वो उसे पुलिस को सौंपने ही वाली थी कि तभी अचानक लाल कपड़े पहनी वो लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। कोई निशान भी नहीं छोड़ा। सवाल उठने लगा, क्या उसका आना उस अजीब गुफा से जुड़ा हुआ है? उस रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। पत्नी सोने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। उसने खिड़की की पर्दे हटाई और बाहर देखा। वही लाल कपड़ों वाली लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो गुमसुम और गंदी हालत में थी। दंपत्ति को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे रात भर अपने घर में रख लिया। पत्नी ने जैसे ही उसे नहलाने की कोशिश की तो उसकी पीठ पर ढेर सारे गहरे घाव और चोट के निशान दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। ये देखकर पत्नी को अपने लापता बेटे की याद आ गई और उसका दिल उस लड़की से और जुड़ गया। उसने बड़े प्यार से उसके घाव धोए और अपने बेटे के कपड़े पहना दिए। तभी लड़की ने धीरे से एक शब्द बोला, माँ। बस यही एक शब्द उस पूरे परिवार को दुख और डर के अंधेरे में धकेलने के लिए काफी था। सुबह जब पति पत्नी उठे तो दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने सालों से नींद नहीं ली। उनकी आंखें धुंधली थीं और साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक घर के बाहर हलचल हुई। दोनों बाहर भागे और देखा कि कोई आदमी जल्दी जल्दी वहां से निकल रहा था। जब पूछा तो पता चला कि वो गांव की ज्योतिषी थी। वो पत्नी के पास आई, उसका चेहरा छुआ और डरते डरते धीरे से बोली। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा तक हिला दी हो। वो बुरी तरह कांप रही थी और तुरंत वहां से भाग गई।